ये दिन भी रोज की तरह ही एक साधारण दिन था। रेमिरेज अपने ऑफिस से घर जा रहा था, लेकिन आज वह अपने घर एल्केला डी गोडेरा जाने के लिए हाल ही में बने नए हाईवे से जाने का तय करता है। वह एक 6 लेन हाईवे से गुजरने लगता है। उस हाईवे से गुजरते दौरान और वहां पर बिल्डिंग्स का और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम देखकर उसे अपने पास्ट में हुई एक घटना याद आने लगती है, जिसके बारे में आज भी सोचकर वह इस कश्मकश में पड़ जाता है कि उस दिन उसने जो एक्सपीरियंस किया था, जो अनुभव किया था, वैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। लेकिन आज भी उस घटना के बारे में सोचकर वह सोच में पड़ जाता है कि उस दिन जो उसने एक्सपीरियंस किया था वह क्या था। क्या वह एक सपना था, या उसे वहम हुआ था, या फिर यह कुछ और ही था। साल 1984। वह साधारण दिन था। रेमिरेज अपना काम खत्म कर घर लौट रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज वो कुछ ऐसा अनुभव करेगा जो कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल देगा। अपने घर जाते वक्त वह एक सर्कल स्ट्रीट से गुजरता है और जब वह सीधा जा रहा होता है तब वह एक 6 लेन हाईवे पर पहुंच जाता है। पहले भी कई बार उसने वह रास्ता लिया था, लेकिन यह पहली बार था जब वह उस रास्ते से किसी 6 लेन हाईवे पर पहुंच गया हो। वहाँ हाईवे के आसपास की बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उस रास्ते पर ना तो पहले कोई हाईवे था और ना ही ये बिल्डिंग्स उसने पहले कभी वहाँ पर देखी थी। और उस हाईवे पर से गुजर रही मोटर कार यानी कि गाड़ियाँ भी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी की लग रही थी। उसने गाड़ी साइड में रोकी और वहां रुककर वह वो दृश्य को बड़ी हैरानी के साथ देखने लगा। उसे ऐसा लगने लगा मानो कि वह किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो। वह दृश्य देखकर मन ही मन वह चिंतित था कि यह उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसे अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपनी कार में बैठता है और उसी रास्ते पर सीधा आगे की ओर चलने लगता है। हाईवे पर चलते चलते उसे एक एडवांस्ड और ट्रांसपेरेंट टनल दिखाई देती है और वह उसमें प्रवेश कर जाता है। लेकिन उस टनल में जाते ही कार का टेम्परेचर एकदम से बढ़ने लगता है और उसे टनल में से किसी एआई की डिस्टॉर्टेड वॉइस आती है जो कि टाइम ट्रैवलिंग के बारे में कुछ कह रही होती है। उसने उस आवाज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया और वह टनल में आगे बढ़ता रहा। वह सोच रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। इतने में ही उसे टनल का एग्जिट पॉइंट दिखाई देता है। वह जैसे ही टनल से बाहर निकलता है तो उसकी कार का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। वह टनल से निकलने के बाद भी सीधा ड्राइव करता रहता है। थोड़ी दूरी पर बाईं तरफ उसे एक एग्जिट बोर्ड दिखाई देता है। वह उस तरफ मुड़ जाता है और सीधा ड्राइव करने लगता है और थोड़ी देर बाद वह देखता है कि वह एल्केला डी गोडेरा में अपने घर से कुछ ही दूरी पर है। वह आश्चर्यचकित था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। जब वह अपनी कार का मीटर देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने सेवेली से एल्केला डी गोडेरा तक 120 मील की यात्रा की, जबकि यह यात्रा 10 मील से ज़्यादा की नहीं थी, क्योंकि पहले भी उसने कई बार यह यात्रा की थी। वह हैरान था। अगले दिन फिर वह उसी रास्ते से अपने ऑफिस जाता है और उसी रास्ते से घर आता है, लेकिन उसे कहीं पर भी वह 6 लेन हाईवे नहीं दिखाई देता। उसके बाद भी कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसे वहाँ 6 लाइन हाईवे फिर कभी नहीं दिखा। उसने कई लोगों से भी इस बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन इस घटना के ठीक 4 साल बाद वहां पर सेवेली से
एल्केला डी गोडेरा तक जाने के लिए एक 6 लेन हाईवे का निर्माण होता है। और यह वही हाईवे है जिस पर रेमिरेज खड़ा होकर इस पूरी घटना के बारे में सोच रहा है। रेमिरेज ने यह दावा किया कि उसने शायद टाइम ट्रैवलिंग कर ली थी या फिर उसने टाइम स्लिप के जरिए टाइम ट्रैवलिंग कर फ्यूचर देख लिया था। उसे ये याद नहीं था कि उसने किस ईयर में टाइम ट्रैवल किया था, लेकिन इस घटना का सबूत इस बात से माना जाता है कि इस घटना के ठीक 4 साल बाद वहां पर सेवेली से एल्केला डी गोडारा तक जाने के लिए यह 6 लेन हाईवे का निर्माण होता है। इस घटना ने सभी को यह मानने पर मजबूर कर दिया था कि रेमिरेज ने टाइम ट्रैवलिंग की थी। लेकिन आपका इस बारे में क्या मानना है कि क्या सच में रेमिरेज ने टाइम स्लिप कर लिया था या फिर यह कहानी सिर्फ हाईलाइट होने के लिए रची गई थी?